मध्य प्रदेश के छतरपुर में हमेशा से हिंदुओं को लेकर बेतुके बयान देने वाले, मुसलमानों पर विवादित बयान देने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत के पहले हिंदू गांव बनाने की नींव रख दी है। वहां पर ये हिंदू गांव बनाना चाहते हैं जहां पर सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, गैर हिंदुओं की जाने की मनाही होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस कदम से धीरेन्द्र शास्त्री देश को धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं? इस गांव में सिर्फ सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को ही रहने की इजाजत होगी और गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से बंद होगा। ऐसे में यह कदम भारत की धर्मनिरपेक्षता और संविधान की भावना पर सवाल खड़े करता है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र की दिशा में ये कदम उठा रहे हैं, या फिर देश को बांटने की कोई कोशिश हो रही है? धीरेन्द्र शास्त्री देश का पहला हिंदू गांव बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो वाकई ऐसा करना चाहते हैं? ये सनातन धर्म के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं? क्या उन्हें वाकई हिंदुओं की, हिंदू राष्ट्र की परवाह है, या फिर हिंदू गांव बनाकर वहां पर फ्लैटों को लाखों में बेचकर उनका असल मकसद अपनी जेब को भरना है? जब से धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बनाने की बात की है, जब से ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ मीडिया वाले धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, तो कुछ मीडिया वाले ऐसे भी हैं जो सच्चाई को दिखा रहे हैं, जिसमें एबीपी न्यूज के पत्रकार भी शामिल है। एबीपी न्यूज ने पिछले 6 महीने में कुछ बहादुर पत्रकारों को काम पर रख लिया है और यही निडर पत्रकार धीरेन्द्र शास्त्री के देश को बांटने वाले इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं। क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह के काम करना वाकई अफसोस और चिंता की बात है। दरअसल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ये वही है जो महाकुंभ में भगदड़ में मरने वाले हिंदुओं को लेकर कह रहे थे कि उन्हें मोक्ष मिल गया है, जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। इसके अलावा भी ये हिंदुओं के खिलाफ बयान देते ही रहते हैं। लेकिन अब अचानक से इन्हें हिंदुओं की याद आने लगी है, हिंदू राष्ट्र की याद आने लगी है। इसी वजह से इन्होंने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में पहला हिंदू गांव बनाने की आधारशिला रख दी है, ताकि हिंदुओं के लिए अलग से गांव बनाया जा सके। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव की आधारशिला रखते ही अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं और ये सवाल एबीपी न्यूज की पत्रकार प्रतिमा मिश्रा भी उठा रही हैं, जो लगातार सरकार से सवाल पूछने के लिए वायरल होती रहती हैं। और फिर एक बार वो धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछ रही हैं, जिसकी वीडियो भी खासा वायरल हो रही है। वीडियो में ये बोलती हैं कि बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वही जो अपने राम दरबार में भक्तों की पर्चियां निकालते रहते हैं। पर्ची पर लिखकर वो मामला सामने वाला जो है उसकी समस्या बता देते हैं। लेकिन इस बार बागेश्वर पर्ची को लेकर नहीं, बल्कि हिंदू गांव की आधारशिला रखने और हिंदू गांव बनाने को लेकर ट्रेंड हो रहे हैं। इस वक्त आप ये तस्वीर देख लीजिए, वो एबीपी न्यूज पर धीरेन्द्र शास्त्री की जो आधारशिला रख रहे हैं उनकी तस्वीरों को दिखाती हैं और साथ में कहती हैं कि ये मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम की है, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री ने देश का पहला हिंदू गांव बनाने की आधारशिला रख दी है। खुद को सनातन का सिपाही बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री लंबे समय से हिंदुत्व का झंडा घुमाए फिर रहे हैं और इसी क्रम में वो कुछ और आगे बढ़ गए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को कट्टर हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं। अपने हिंदू राष्ट्र वाले प्रोजेक्ट को उन्होंने अमली जामा पहनाने के लिए एक ऐलान भी कर दिया है और यह ऐलान है हिंदू गांव का, एक ऐसा गांव जहां पर सिर्फ हिंदू रहेंगे। वैदिक मंत्रों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव की आधारशिला रख दी है। लेकिन इस हिंदू गांव में धीरेन्द्र शास्त्री किसी डीलर की तरह गांव बेच रही है। जो गांव है उसमें 3 श्रेणियों के घर बनाए जाएंगे। भूतल पर जो घर बनाए जाएंगे उनकी कीमत 17 लाख रुपए रखी जाएगी। फर्स्ट फ्लोर का रेट होगा 16 लाख रुपए, दूसरे फ्लोर का रेट 15 लाख रुपए रखा गया है। इतना ही नहीं, हिंदू गांव में घर वाले जो खरीदने वाले लोग हैं, पहले 5 लाख रुपए उन्हें देने होंगे एडवांस में, वो भी। इसके बाद बाकी का पैसा किश्तों पर हर महीने दे सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर अपने ग्राहकों को फ्लैट बेचता है। थोड़ा पैसा पहले देना होगा और बाकी का पैसा किश्तों में देना होगा। अब सवाल ये है कि बागेश्वर का हिंदू गांव कैसा होगा, या यहाँ पर कैसे लोग रहेंगे? बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू गांव 2 साल में तैयार होगा। इस गांव में 1000 हिंदू रहेंगे। गैर हिंदू लोगों के प्रवेश पर रोक लगेगी। दूसरे धर्म का कोई भी व्यक्ति इस गांव में एंट्री नहीं ले पाएगा। बताओ, इन्हें वाकई हिंदू राष्ट्र की परवाह है, या फिर ये बाबा से डीलर बन गए हैं ताकि हिंदुओं के नाम पर अपनी जेब को भर सके? किसी डीलर की तरह इन्होंने अपने फ्लैट की लाखों में कीमत रखी हुई है।
हर फ्लैट की अलग अलग कीमत है, जिससे साफ पता चल रहा है कि हिंदुओं के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को भटका कर अपनी जेब को भारी कर रहे हैं। लेकिन लोगों को लग रहा होगा कि देखो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जो लोग बागेश्वर जैसे बाबाओं को, जो इनके बयान हैं, इन्हें देने से खुश होते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ये बाबा जो हैं ऐसे बयानों को देकर पैसा कमा रहे हैं, आपको पागल बना रहे हैं। उन्हें आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, बस लेना देना है तो पैसों से। ये पैसे कमा रहे हैं और आप लोगों को धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इस बाबा की नफरत को लेकर ही प्रतिमा मिश्रा सच्चाई बता रही हैं। वो आगे कहती हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राज जब ही बनेगा जब देश में हिंदू गांव बनेंगे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को ये याद रखना चाहिए कि ये देश कानून और संविधान से चलता है, और हमारा संविधान ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारत में कोई भी धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है। अब ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांवों पर कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या बागेश्वर देश के संविधान और कानून से ऊपर हो गए हैं? कि धार्मिक आधार पर देश को बांटना सही है? क्या हिंदू गांव वाला बयान देकर वो दूसरे समुदाय के लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं? वो बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर भेदभाव करना कहां तक ठीक है? धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव की आधारशिला रखकर जो बातें की हैं उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमारे देश में अगर ऐसा ही होता रहेगा तो मुसलमान मुस्लिम गांव की बात करने लगेंगे, मांग करने लगेंगे, सिख गांव की मांग करने लगेंगे, जैन कहेंगे कि उन्हें भी ऐसा गांव चाहिए जहां पर सिर्फ जैन हो, बाकी धर्म के लोग भी ऐसे ही किसी गांव की मांग करने लगेंगे। ऐसा लग रहा है कि हिंदू गांव की आधारशिला रखकर धीरेन्द्र शास्त्री खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बनाना चाहते हैं, इसलिए बार बार उनकी सुई हिंदुओं पर आकर अटक जाती है। हिंदुओं पर सुई इसलिए अटक रही है क्योंकि हिंदुओं के नाम पर ही तो ये मोटा पैसा कमा रहे हैं। ये लोगों को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अगर और बाकी धर्म के लोग भी यही मांग करने लगे तो बताइए इस नफरत का जिम्मेदार कौन होगा? क्यों ये बाबा धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? क्यों इन जैसे बाबाओं पर लगाम नहीं लगाई जा रही है? कोई मुसलमान ऐसे बयान दे देता तो अभी तक उस पर कार्रवाई हो जाती, लेकिन नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उनके सर पर प्रधानमंत्री का हाथ है, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। है दोस्तों, आप लोग क्या लगता है? जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दे दिया है कि हिंदू गांव बनाएंगे, 1000 हिंदू मारेंगे, साथ में डीलरों की तरह फ्लैट के दाम भी रख दिए हैं कि कौन कौन रहेगा, कितने लाख में फ्लैट खरीदेंगे, कौन सा फ्लैट कितने लाख में मिलने वाला है। कि बाकी अगर ये मांग दूसरे समुदाय के लोग करने लगे तो क्या जो देश है हमारा, क्या वो धर्मनिरपेक्ष बचेगा? फिर तो हर कोई चाहेगा कि उसकी कम्युनिटी के लोग अलग अलग गांव बनाकर रहने लगे। क्या फिर ये जो भाईचारा है ये खत्म नहीं हो सकता है? धीरेन्द्र शास्त्री आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है? आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।